हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज का हमारा टॉपिक है वीक बाय वीक प्रेगनेंसी। ओके, आज के हमारे टॉपिक में हम सीखेंगे कि ये प्रेगनेंसी के जो 1 से लेके 9 मंथ्स है उसमें बेबी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, बेबी का ग्रोथ कब होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कौन कौन से ट्राइमेस्टर में यानी कि कौन कौन से वीक में उसका डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर है। तो आप पूरा वीडियो लेक्चर देखें तो आपको पता चलेगा कि बेबी के कौन से ऑर्गन्स कौन से वीक्स में डेवलपमेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी डिटर्मिनेशन हमें कब पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। योर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर डेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड। ओके, हमारा जो पीरियड है उसका जो लास्ट डे होगा तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो पीरियड है वो मिस हो गया है। अगर मिस होने के बाद चांसेस रहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि फर्स्ट 2 वीक्स हम जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रेग्नेंट हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो प्रिपेयर करती है ओव्यूलेशन यानी कि रिलीज एन एग फ्रॉम वन ऑफ योर ओवरीज एज यूजुअल। यानी कि हमारी जो ओवरीज है वो ईच मंथ वन एग रिलीज करती है। यानी कि इस मंथ अगर लेफ्ट ओवरी रिलीज कर रही है एग, तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी एग रिलीज करेगी। देन अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के कौन कौन से ट्राइमेस्टर है। द प्रेगनेंसी इज कंप्लीटेड इनटू 3 फेजेस यानी कि 3 ट्राइमेस्टर। तो ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर फेज 2 एंड ट्राइमेस्टर फेज 3। अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कौन कौन से वीक्स आएंगे, 1 से लेके 13 वीक। देन सेकंड ट्राइमेस्टर में वीक 14 से लेके 27 तक। एंड थर्ड वीक ट्राइमेस्टर जो है उसमें कितने वीक्स आएंगे, 28 से लेके 42 तक। अब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में स्टडी करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें वीक 1 और 2, फर्स्ट 2 वीक में क्या होगा कि एग्स यानी कि स्पर्म एंड ओवम दोनों फ्यूजन करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एग है वो फीमेल का एंड ये जो मेल के एग्स है वो उसका फ्यूजन कर रहा है। देन वीक 3 में क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल मल्टीप्लाइज क्विकली। ये जो सेल है उसका मल्टीप्लिकेशन क्विकली हो रहा है। देन वीक 4 में क्या होगा कि बेबी का जो एम्ब्रियो है वो प्लेसेंटल के साथ अटैच होगा। यहाँ पे हम देखें तो ये प्लेसेंटल बैरियर है और ये बेबी का एम्ब्रियो है। देन वीक 5 में क्या होगा, टाइनी एम्ब्रियो ग्रू अप। ये जो प्लेसेंटा था उसके साथ ये हमारा एम्ब्रियो है वो अब डे बाय डे ग्रो हो रहा है। मैं नोटिस डिस्कम्फर्ट साइंस, हमें साइंस आने लगेंगे यानी कि हमें नोजिया वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है वीक 6 में क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ हार्ट बीट विद मॉर्निंग सिकनेस। बेबी के आफ्टर 6 वीक्स बेबी का जो हार्ट बीट है वो हमें साउंड करना स्टार्ट हो जाएगा अल्ट्रासाउंड से। वीक 7 में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ आई, नोज, माउथ और एंड ईयर। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आई है, ईयर है, माउथ है, उसका डेवलपमेंट डे बाय डे आना स्टार्ट होता है। देन वीक 8, डेवलपमेंट ऑफ हैंड, फीट एंड फीमेल में हैव नोजिया एंड फटीग। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बेबी है, बेबी के हैंड एंड फीट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और फीमेल को सम डिस्कम्फर्ट होगा यानी कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, आलस आना स्टार्ट हो जाएगा। देन वीक 9 to 10 में क्या होगा कि लुक लाइक ए ह्यूमन। अब जो फेज है उस फेज में इस वीक में क्या होगा कि बेबी का ग्रोथ होता जाएगा। बेबी का ग्रोथ होने के बाद ये जो बेबी है वो स्लाइटली ह्यूमन के लाइक दिखने लगेगा। वीक्स 11 to 12 बेबी स्टार्ट स्ट्रेचिंग एंड किकिंग, मोस्ट फीमेल वॉन्ट फील इट। ओके, ये जो वीक है इस वीक में बेबी स्ट्रेचिंग करना लगेगा, किकिंग करना लगेगा। देन
कहीं फीमेल को ये फील नहीं होता है। वीक 13, ये जो वीक 13 है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो लास्ट वीक में ये जो बेबी है, ये बेबी स्लाइटली ह्यूमन के लायक दिखने लगता है। नाउ द फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट हैज स्टार्ट एंड ऑलमोस्ट इंच इज लॉन्ग। बेबी के फिंगरप्रिंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर्स में बेबी के हैंड एंड फीट्स आने स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये जो फिंगर्स है स्मॉल स्मॉल, उसका डेवलपमेंट हो गया है। और ये स्मॉल स्मॉल फिंगर्स की ये जो रीजन है उसकी रीजन पे फिंगरप्रिंट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो रहा है। नाउ हम देखते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सेकंड जो ट्राइमेस्टर है उसमें कितने वीक्स होते हैं, 14 से लेकर 27 तक। नाउ वीक 14, जब फीमेल 14 वीक में ट्रांसफर होती है तो बेबी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेकिंग फेसेस, बेबी जो है उसका फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो आना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोइंग हेयर, टाइनी एंड स्मॉल हेयर का ग्रोथ होता है। टाइनी पंजेस एंड किक्स एंड ग्रो सो फास्ट। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का ग्रोथ फास्ट होता है। वीक 15 एंड 17, इस वीक में बेबी का जेंडर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेबी फीमेल है या फिर मेल। वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि बेबी का जो जेंडर है वो हम क्रोमोसोमल मेथड से या फिर अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस वीक में क्या होगा कि बेबी के टेस्ट बड्स, यानी कि उसकी जो टंग है उस टंग पे टेस्ट बड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। बेबी का फेस का डेवलपमेंट होगा। फिर फेस के डेवलपमेंट में कौन कौन से चेंजेस आएंगे? आईलिड्स, आईब्रो, आईलैशेस, नेल्स, हेयर्स एंड वेल डिफाइंड फिंगर एंड टोइज। वेल डिफाइंड फिंगर एंड टोइज वेल डिफाइंड क्यों? बिकॉज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें बेबी के जो फिंगर्स थे, उसकी रीजन थी, वो बनना स्टार्ट हो गई है। और इस जो वीक है 15 एंड 16 वीक में बेबी की फिंगर्स है वो कंप्लीटली हम देख सकते हैं। देन वीक्स 17 to 20, इस जो वीक के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? स्केलेटन चेंजेस, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स है, उसके जो स्केलेटल सिस्टम है वो डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसकी रिब्स आ जाएगी, कार्टिलेजेस आ जाएंगे। कार्टिलेजेस में क्या होगा कि उसका जो सॉफ्ट कार्टिलेज है, नाउ वो कार्टिलेज बिकम टू ग्रो अप विथ बोन्स। उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका भी ग्रो होगा। स्ट्रॉन्गर एंड थिक, अगर यहाँ पे हम देखें ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड थिक दिख रहा है। डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल ऑर्गन, यानी कि अगर मेल होगा तो पेनिस का डेवलपमेंट होगा और अगर फीमेल है तो वेजाइना का डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि हमारा जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। ग्रोविंग हेयर ऑन स्काल्प, स्काल्प जो है उसके स्काल्प पे टाइनी स्मॉल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। देन वीक 21, इस वीक में हम बेबी की जो मूवमेंट्स है वो फील कर सकते हैं, उसके जो किक्स है वो फील कर सकते हैं। वीक 22, यू विल एबल टू हार्ट बीट विथ डेवलपमेंट ऑफ आईब्रो। उसकी जो हार्ट बीट है वो हम कंप्लीटली हियर कर सकते हैं। वीक्स 23 to 24, डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, बेबी डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक बिगन्स नाउ। ओके, ये जो वीक है 23 to 24, इस वीक में क्या होगा कि बेबी का जो लंग्स है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका ग्रोथ होगा। बेबी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, यानी कि इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये जो पार्ट्स है वो बनना स्टार्ट होता है। देन वीक 25,
इस वीक में क्या होगा, स्टार्टिंग सम बेबी फैटी टिश्यूज, बेबी का जो बॉडी है उस बॉडी पे फैटी टिश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इस फैटी टिश्यू से बेबी का ग्रोथ मोर होगा एंड ग्रो मोर हेयर्स एंड जो हेरिडिटी है वो इंक्रीज होती है बॉडी पे। देन वीक 26 गुड प्रैक्टिस फॉर ब्रीथिंग, बेबी ब्रीथिंग करना स्टार्ट करता है, उसको गुड प्रैक्टिस होती है ब्रीथिंग करने की। बेबी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग यानी कि जो ब्रीथ है वो बॉडी के अंदर लेना एंड एक्सहेलिंग यानी कि ब्रीथ आउट करना सम एमनोटिक फ्लूइड। ओके, ये जो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग जो प्रोसेस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, एमनोटिक फ्लूइड के थ्रू। ये जो एमनोटिक फ्लूइड है वो कहाँ पे रहता है, वो हमारे यूट्रस में रहता है। देन वीक 27 फील बेबी हिकअपिंग यानी कि हिकअपिंग यानी कि हिचकी आना, बेबी फील करेगा उसको, उसकी हिकअप हो रही है। ओपन एंड क्लोज आईज, यहाँ पे हम देखें तो बेबी की जो आईज है वो ओपन है, तो वो ओपन एंड क्लोज आईज कर रहा है, फिंगर्स है, थम्स है, तो उसको सकिंग करना स्टार्ट करेगा। नाउ हम थर्ड ट्राइमेस्टर में सीखते हैं कि बेबी के में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो कौन से वीक्स में ट्रांसफर होगा, 28 to 42 वीक्स में। तो चलिए देखते हैं कि ये जो वीक 28 है उसमें क्या होगा कि बेबी प्लम्पिंग अप, बेबी हमारी जो वॉर्म है उसमें मूव करेगा। देन वीक्स 29 to 32 इस वीक में क्या होगा कि लंग्स एंड मसल्स आर मैच्योर्ड एंड स्ट्रॉन्ग किकिंग, उसके जो लंग्स है, मसल सेल्स है, जो स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, वो मैच्योर होंगे एंड बेबी स्ट्रॉन्ग किकिंग करेगा और वो जो किकिंग है वो फीमेल फील करेगी। देन वीक 32 to 36 इस वीक में क्या होगा कि बेबी की CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो बनना स्टार्ट होगी, जो ब्रेन रिसेप्टर्स है वो मोर मैच्योर होंगे एंड लंग्स आर मोर मैच्योर, यानी कि 29 to 32 वीक जो है उसमें लंग मैच्योर तो थे, लेकिन इस वीक में क्या होगा कि मोर मैच्योर होंगे, उसके जो सेल्स है उसका मोर डेवलपमेंट होगा। देन वीक 37 बेबीज ब्रेन एंड लंग्स आर कंटिन्यूअसली मैच्योर, इस वीक में क्या होगा कि डे बाय डे उसका ग्रोथ हो रहा रहेगा और कंटिन्यूअसली वो मैच्योर, उसके जो सेल्स है वो मैच्योर रहेंगे। वीक 38 इस वीक में क्या होगा, बेबी हैज अ फर्म ग्रैप्स यानी कि उसकी जो पकड़ है हमारी यूट्रस में एम्बिलिकल कोड के साथ, उसकी जो पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। वीक 39 दिस वीक इज कॉल्ड फुल टर्म फेज, यानी कि इस वीक में क्या होगा, बेबी का कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका जो ऑर्गन है, उसके जो हेयर सेल्स है, उसके जो मसल्स है वो वेल डिफाइंड रहेंगे। वीक 40 to 42 इस वीक में क्या होगा, यू विल बी गोज इन टू लेबर, कभी भी लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो बेबी है वो फुल टर्म फेज में एंटर हो चुका है। इसके बाद हमें कभी भी लेबर आना स्टार्ट होता है एंड डिलीवरी कभी भी हो सकती है। बेबी शुड रिमेन एक्टिव राइट अप अंटिल डिलीवरी, जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक बेबी एक्टिव पोजीशन में रहता है, उसकी जो मूवमेंट्स है, उसके जो किकिंग करने जो किक कर रहा है उसके जो मूवमेंट्स है वो एक्टिव रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड इस टाइप की मोर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।